अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी सब ने ज़ोरों शोर से रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जी हमने भी शुरू कर ली हैं भाई। तो चंद टिप्स और कुछ जो हैं काम जो ज़रूरी होते हैं ना, वो भी मैंने कर लिए हैं। तो वो आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वही हलवा है। तो ये मैं कब से मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन अपलोड मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। तो जी ये हलवा था जो मैंने आप लोग को सिखाया था, जो मैंने एक न्यू स्टाइल में बनाया था ना, वो वाला ये हलवा है, गाजर का हलवा। तो ये बच गया था, तो इसका साथ मैंने क्या किया कि ये जो ज़िप लॉक बैग होता है ना, इसके अंदर मैंने इसको इस तरह से डाल के और फ्रीज़र में ऊपर रख दिया है। तो जी इस तरह से भी आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको टुकड़ों में काट के फिर से भी आप सेव कर सकते हैं। लेकिन मैंने बस इसको इसी तरह ही सेव कर लिया है। जब भी खाना होगा तो इसमें से ना ऐसे हाफ़ कट करके और बस वो गर्म करके खा लिया करेंगे। तो बस ये भी टिप एक ज़बरदस्त है, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और गर्मियों में भी आप लोग गाजर का हलवा खा सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद मैंने और क्या क्या काम किए जी, इसके साथ ही मैंने लेमन वगैरह को स्क्वीज़ करके और इनको भी सेव किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं। तो ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या इतने ही हैं, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और जी यहाँ पर धनिया, इसको मैं कट कर रही हूँ, उनकी डंडियाँ जो है ना, इनको कट करके और इसको फिर सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं अल्मोनियम फॉयल लेती हूँ और उसमें से अब मैं जितना मुझे धनिया चाहिए होगा सालन वगैरह के लिए, क्योंकि कम ही हम लोग डालते हैं धनिया, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही सेव करूँगी, क्योंकि ज़्यादा सेव करना फिर ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है और आप लोग ज़्यादा खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर आप इससे ज़्यादा भी इस तरह से रख सकते हैं। फॉइल पेपर में इस तरह से फ़ोल्ड करके और मैं रख लेती हूँ। इस तरह से काफ़ी अरसा चल जाते हैं, मतलब 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ता ये तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। मतलब पूरा महीना तो नहीं चल सकते, लेकिन 1-2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते इस तरह से ये चल सकते हैं। और बस ठीक रहता है, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप लोग निकाल कर इस्तेमाल करके फिर से रख दिया करें। और यहाँ पर जी मुझे पुदीना बिल्कुल यहाँ पर अजीब तरीके का मिलता है, मतलब उसकी जो पत्तियाँ हैं ना छोटी छोटी होती हैं। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लेकर आई और बहुत कम था, कहीं जहाँ पे भी मैं जा रही थी ना तो वहाँ पर पुदीना मिल ही नहीं रहा था। और था भी तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे उसके पत्ते थे, कोई नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो ये भी बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं, बस मैं 2-3-4 ना गड्डियाँ लेकर आई थी बस। तो बस ये भी मैंने ना अभी डंडियों से निकाल के पत्तियाँ ना अलग कर ली हैं। और यहाँ जो हरी मिर्च है ना, उनको भी मैं अभी डालूंगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोग को लग रही होंगी, तो ये है ना तीखी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल फीकी सी हैं। इसको वैसे भी अब आप लोग खाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तब भी इसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया था। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको पुदीना और हरी मिर्चों का पहले पेस्ट बनाया, फिर उसके बाद हरा धनिया डाला। और यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना पागलों की तरह बस इतने ज़्यादा ऊपर डाले जा रही हूँ। ये नहीं कि थोड़ा बंदा कम कम डाले। और आप लोगों ने क्या करना है कि जो धनिया है ना, इसको बिल्कुल पहले चॉप करके डालें, क्योंकि इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना उसमें ऐसे तार तार सी आ रही थी, तो फिर वो ब्लेड के साथ ना ऐसे गोल घूम जाती हैं, तो वो ब्लेड का ना फिर ख़तरा होता है। तो मेरा भी ना जूसर थोड़ा ख़राब हो गया पहला। तो अब ये दूसरा मैंने ब्लेंडर उठाया है। तो अब इसके अंदर भी मैंने क्या किया कि बस सारा मैंने पहले उंडेल लिया। फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं भाई फिर जब मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाला ना, तो तब अच्छे से ब्लेंड हो गया। तो ये एक टिप है कि एक साथ कुछ भी नहीं डालना। और साथ में ये भी बता दूं कि मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके साथ ऐड किया, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम था। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहता ना। अच्छा, तो इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया और इस तरह से मैं अब क्यूब्स की शक्ल में इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है टिप। और बस मैं इसको ना वैसे भी रमज़ान के अलावा भी मैं इस तरह से सेव करके ना रख लिया करती हूँ, तो ये काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। और ये मेरे जो हैं आइस क्यूब्स हैं ना, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो हमारी फैमिली तो छोटी है, तो हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर बड़ी है तो बड़ी के लिए ये अच्छा हो रहता है। और जी यहाँ पर मैं लेमन्स को अभी पहले हाफ़ कट कर रही हूँ, सारे मैंने एक साथ हाफ़ कट कर लिए और फिर इनको मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। तो ये जो लेमन स्क्वीज़र है, तो मैंने कहा ये तो पूरा मुझे ना दिन ही लग जाएगा और स्क्वीज़ करते करते, तो क्योंकि मैं अकेली ही सारा काम वगैरह करती हूँ, तो मैंने सोचा मेरे पास जो दूसरा स्क्वीज़र है ना, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको उठा के ना इसके अंदर करते हैं।
तो जी इसके अंदर मैंने एक साथ ही काफ़ी अच्छा रह गया, एक साथ ही 3 4 5 लेमन्स को मैंने एक साथ ही स्क्वीज़ कर लिया। तो जी इस तरह से ना मेरा काफ़ी टाइम बच गया और ये आप लोग देख सकते हैं कि 2 गिलास भर के ये लेमन जूस बना है। तो इनको मैं छान के रख लूँगी और यहाँ पर फिर जब शाम का टाइम था तो ये जो मैंने चटनी के लिए, रायते के लिए जो बनाया था ना चटनी, वो क्यूब्स वगैरह, तो ये फ्रीज़ हो चुके थे। इनको मैंने निकाल के ज़िप लॉक बैग में रख के सेव कर लिए। तो ये काफ़ी हमारे ना 1 2 महीने चल सकते हैं। तो बस इनको मैंने धो के वॉश करके और अब यहाँ पर लेमन का जो जूस है ना, अब इसको मैं सेव करूँगी। तो बस इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं तो और अपना टाइम बचा सकते हैं। ये काफ़ी है ना अच्छी टिप्स हैं और काफ़ी आपका टाइम सेव हो सकता है। और अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अब ये रात का टाइम है जी, रात नहीं मतलब कि जैसे 7 बज रहे होंगे या 6:30 इस तरह का टाइम था। तो बच्चों ने मुझे कहा था कि आज हमारे लिए ना चॉकलेट वाला केक बनाना है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से आप लोगों के लिए चॉकलेट केक बनाते हैं। छोटा सा केक था एक। तो बस यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं। साथ ही ये पिसी हुई चीनी है, तो ये भी हाफ कप है। तो बस इसको अच्छे से बीट कर। तो जी यहाँ पर चीनी और एग्स को अच्छे से मैंने बीट कर लिया और आप लोग देख सकते हैं फ्लफ़ी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कप दिखा रही हूँ कि ये जो हाफ़ कप वाला था ना, तो इसका भी अभी अभी ये टूटा था। जब मैं चीनी उठा रही थी ना, तो बस ये उसी टाइम ही ये ब्रेक हो गया था यहाँ से। तो बस अजीब तरह के ना, बस क्या बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये मैंने पहले हाफ़ कप डाला है क्योंकि यहाँ साइड से मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये टूटा हुआ है। तो ये हाफ़ कप वाला मेजरमेंट कप है। तो पहले मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा डाला है ताकि ये पूरा हाफ़ कप बन जाए। ठीक है, तो बस यहाँ पर हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसको भी अच्छे से बीट कर लेना है। ठीक है, तो जी अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें मैदा शामिल होगा। तो मैदा हमने यहाँ पे ऐड करना है 3/4 कप। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 कप आपने मैदा लेना है भर के और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 3 हिस्से आपने शामिल करना है और 1 हिस्से को आपने छोड़ देना है। अब इसी तरह ही हमने कोको पाउडर शामिल करना है। तो ये भी 1/4 कप हमने शामिल करना है। 1/4 कप कितने होते हैं, 1 कप में से आपने 4 हिस्से करने हैं और उसमें से 1 हिस्सा आपने कोको पाउडर शामिल करना है। अब समझ में आ गई। ठीक है, तो बस इसको अब अच्छे से छान लेना है। और जिसके बाद बेकिंग पाउडर शामिल होगा। तो ये भी 1 टीस्पून आपने लेना है, 1 टेबल स्पून नहीं लेना, 1 टीस्पून आपने लेना है। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने क्या इसमें शामिल करना है, तो जी इसमें मिल्क हमने ऐड करना है। ये भी 1/4 कप, यानी 1 कप के 4 हिस्से में से 1 हिस्सा आपने मिल्क शामिल करना है। ठीक है, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। इतना ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लो स्पीड पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट से कम ही टाइम लेगा और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं और अगर आप लोगों के पास हैंड विक्सर है तो उससे भी आप विस्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं वनीला एसेंस शामिल करूँगी। तो वनीला एसेंस मेरे पास ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा रहता था, तो वही मैं इसमें शामिल करूँगी। और आपने डालना है इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो जी वनीला एसेंस शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद अब इसे केक मोल्ड में शामिल करना है। तो केक मोल्ड को हमेशा आपने पहले ग्रीस करना है और इसके अंदर आपने फिर बटर पेपर लगा लेना है। और बस अब ये सारा केक का जो मिक्सचर है ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बस ये छोटा सा एक केक बना था, तो अब इसे हमने ओवन में रखना है। तो ओवन को हमेशा हमने प्री हीट करना होता है 10 मिनट पहले, 10 मिनट से ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। ठीक है, तो बस ये सारा प्रोसेस जो मैं ये केक का मिक्सचर बना रही थी तब तक ये 10 मिनट हो चुके थे और उसी टाइम जब मैं ये बना रही थी तब मैंने
ओवन को ऑन कर दिया था। और कितना टेम्परेचर रखना है ओवन का तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो तकरीबन 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। और नीचे वाली रॉड्स को ऑन करना है, ऊपर वाली को नहीं रखना। तो जी तकरीबन 35 मिनट के बाद हमारा केक तैयार हो चुका था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था और काफ़ी मज़े का था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि बच्चे हर वक्त ही मुझसे ना ये चॉकलेट केक की फरमाइश करते रहते हैं बस। तो उनको पसंद है, मुझे भी पसंद है और काफ़ी अच्छा बन गया था। तो जी आप लोगों को टूथपिक से दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये अब क्लियर निकल आया, तो मतलब है कि ये हमारा तैयार हो चुका है। तो जी आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास ओवन नहीं है तो मैंने आप लोगों को पतीले का तरीका भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से तैयार होता है। तो अब आजकल इतना मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़ बनाना, ठीक है। तो जी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ान की तैयारियां भी करें। इसके अलावा और भी मैं रमज़ान की जो रेसिपीज़ हैं ना वो मैं बना के रख रही हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और साथ आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।